औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पिता के बिना ईसा अलैहिस्सलाम नबी का जन्म कैसे हुआ? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। उस जमाने में हन्ना नाम की एक नेक औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपके दरबार में यह मन्नत मानती हूँ कि अगर आप मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं इस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक औलाद अता की। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ कि ये एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर हुई, दुखी दिल के साथ दुआ की, या अल्लाह मैंने आपके दरबार में मन्नत मानी थी कि अगर आप मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं उसे आपके घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। लेकिन ये तो एक लड़की है, मैं इस लड़की को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुक़द्दस के खिदमतगार इस लड़की को खिदमत के लिए कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की ये दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तसल्ली दी, ए हन्ना, तुम शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। हालांकि तुम एक लड़का चाहती थी, लेकिन जान लो कि ये एक लड़की एक आम लड़की नहीं है। ये दुनिया के बहुत से मर्दों से भी ज्यादा अजीम मुकाम रखती है। और जहाँ तक बैतुल मुक़द्दस की खिदमत का ताल्लुक है, इस बारे में तुम फिक्र ना करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो और जब ये खिदमत के काबिल हो जाए तो उसे बैतुल मुक़द्दस ले आना, मैं उसे कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमईन हो गई। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह मरियम को और उसकी नस्ल को अपने रजा के लिए कबूल फरमा और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखिए। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुक़द्दस के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गई तो उनकी माँ हन्ना ने उन्हें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास ले गई। उन्होंने कहा, ये अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं इसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूं। लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक उसकी परवरिश की। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल करें और बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुक़द्दस के तमाम खिदमतगारों को बुलाया और कहा, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुक़द्दस के खिदमतगारों ने मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर एक उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की खिदमतगारों को दलीलों के देकर कहा, आप सब सुने, इस लड़की के परवरिश के लिए सबसे मुफीद शख्स मैं हूँ, क्योंकि इसकी खाला मेरी बीवी है। लेकिन बैतुल मुक़द्दस के खादिम ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और कहा, ए ज़करिया, हम सब के दिल में इस बच्चे की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए दलील है कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है, तुम्हें इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सभी इसे परवरिश की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और इस सूरत हाल में एक पेचीदगी पैदा हो गई। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इन सब मसलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें तो वो हमारे बीच फैसला फरमा देंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ हम सब एक कोरा अंडा जी का इंतजाम करें और अपनी वो कलम जिनसे तौरात की किताबत करते हैं, यानी लिखते हैं, पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। उसकी कलम डूब जाए, वो मरियम की परवरिश करेगा। वो मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं लेगा और उसकी कलम तैरती रहे। जिस शख्स की कलम तैरती रहेगी वो मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी ले सकेगा। बैतुल मुक़द्दस के तमाम खादिमगार
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस तजवीज़ से मुत्तफिक हो गए और उनके सामने एक पानी से भरा हुआ प्याला लाया गया। एक के बाद एक ने अपनी कलम इस प्याले में डालना शुरू किया। सबकी कलम इस पानी में डूब गई। आखिरकार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम इस प्याले में रखी। देखा गया कि उनकी कलम मुआजिज़े तौर पर पानी की सतह पर तैरती रही और सबने मुत्तफिक होकर फैसला किया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। इसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के करीब मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक कमरा तामीर किया। वो हमेशा उसी कमरे में रहती और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल करते। जब वो कहीं बाहर जाते तो कमरे को ताला लगा देते और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना होती। एक मरतबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कमरे में बंद करके बाहर जाना चाहा, लेकिन उन्हें एक जरूरी काम में मशगूल हो जाना पड़ा। ऐसी हालत पैदा हो गई कि वो मरियम को भूल गई। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल में मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख्याल हटा दिया था, क्योंकि अल्लाह ताला एक मुआजिज़ा ज़ाहिर करना चाहते थे। 4 दिन बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद आया कि ये वो मरियम को कमरे में बंद करके चले आए थे। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? पता नहीं इन 4 दिनों में मरियम क्या खा रही होंगी और वो अकेली इस कमरे में कैसे गुजारा कर रही होंगी। फिर वो जल्द से जल्द बैतुल मुक़द्दस वापस आए। उन्होंने मरियम के कमरे में दाखिल होकर देखा कि मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने देखा कि कमरे में मुख्तलिफ किस्म के फल और खाने के मौजूद हैं और हर एक खाने से एक खुशबू आ रही है। यह मंजर देखकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और दुख भरे लहजे में कहा, मरियम, तुम इन कुछ दिनों में कैसी थी? मैं एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होकर तुम्हें भूल गया था और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। तो मरियम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप तो सुबह मुझे इस कमरे में छोड़ कर गए थे और अब दोपहर होने से पहले ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी थी? सिर्फ यही दिन तो हुआ है कि मैं इस कमरे में हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बात सुनकर बेहद हैरान और सरदर्द रह गए। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मरियम, तुम्हारे पास ये इतना खाना, फल और इतने खूबसूरत खाने कहाँ से आए? तब मरियम ने कहा, जिस अल्लाह ने आपको मेरा ख्याल दिल से बुला दिया था, वही अजीम अल्लाह ये खूबसूरत खाने मेरे पास ले आए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मरियम, तुम पर अल्लाह की बेहतरीन नियामतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत करो और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसा इज्जत वाला मुकाम अता फरमाएंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इसी तरह मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी हुई और वो एक वक्त आया जब वो बालिग हो गई। पहली बार हज के बाद उन्होंने गुस्ल किया और वो जब अपने कमरे की तरफ वापस जा रही थी तो अचानक उनके सामने एक लंबे कद वाला और चमकदार चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। हज़रत मरियम ने फौरन अपने चेहरे को ढांप ली और उनके पास से गुजरने लगी। जब वो शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम ने कहा, ये अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और न ही ये समझती हूँ कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। तर हकीकत ठीक है, मरियम नहीं जानती थी कि वो शख्स हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मरियम से कहा, या मरियम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूँ। तब मरियम ने पूछा, आप कौन हैं और कौन सी खुशखबरी लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेटा अता करने आया हूँ। मरियम ने कहा, मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? मैं ना तो शादीशुदा हूँ और ना ही किसी मर्द ने आज तक मुझे छुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बंदी, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि यह उसके लिए बहुत आसान है और वो उसे इंसानों के लिए एक निशानी और रहमत बनाना चाहते हैं। वो फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले कर रखा है। वो तुम्हें बिना किसी मर्द के छुए एक बेटा अता फरमाएंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे की तरफ एक फूंक मारी और उसके बाद वो गायब हो गई। मरियम ने फौरन महसूस किया कि उनके जिस्म का वजन 2 गुना बढ़ गया। इसके बाद वो बेहद फिक्रमंद हो गई और अल्लाह के हुस्न में सजदे में गिर पड़ी।
उन्होंने कहा, या अल्लाह, आपने मुझ पर ऐसी सख्त आजमाइश डाल दी कि अगर ये लोगों के सामने जाहिर हो गई तो मैं उनके लिए काबिल मजम्मत बन जाऊंगी। इसके बावजूद मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, लेकिन दुनिया में किसी और इंसान को ऐसी सख्त आजमाइश में न डालना। ऐसी आजमाइश में बहुत से लोग ईमान से महरूम हो जाएंगे। ए मेहरबान अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सरखरू होने की तौफीक अता फरमा, मुझे सब्र करने वालों में शुमार कर दे और मेरी तमाम मुसीबतें आसान कर दे। कुछ दिनों के बाद बनी इसराइल के बीच हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हामिला होने की खबर फैल गई। तब एक समूह आया और उन्हें धमकी देते हुए कहा, मरियम, सच बताओ, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे का बाप कौन है? तुम एक कन्या हो, किसी मर्द के छुए बिना तुम हामिला कैसे हो सकती हो? लिहाजा सच बताओ, वो मर्द कौन है जिसने तुम्हारे साथ गुनाह किया? अगर तुम उसका नाम बता दो तो हम उसे मुनासिब सजा दे सकते हैं। इस पर हजरत मरियम ने उनके सवाल का जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे छुआ है। तुम जो कुछ देख रहे हो ये सब अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उन्होंने मुझे ये बच्चा किसी मर्द के छुए बिना अता किया है और उन्होंने मुझे खबर दी है कि ये मेरा बच्चा हर जमाने का नबी हो, ये मेरा बच्चा इस जमाने का नबी होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। इसी दौरान एक नौजवान बोला, दिन रात मस्जिद में इबादत के बहाने कमरा बंद करके तुम किसी और मर्द के साथ गुनाह करते हो, और जब वो राज फाश हो चुका है, अब विभिन्न बहानों से सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो। सच बताओ, तुमने किसके साथ गुनाह किया है? अगर तुमने खुद ना बताया तो हम किसी भी तरीके से उस मर्द का पता लगाएंगे और तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकलवाएंगे। उनकी ये जिल्लत आम और तौहीन आम बातें सुनने के बावजूद हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लगातार यही कहती रही, मेरा ये अजीम बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वो लोग तंग आकर उनके पास से चले गए। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के एक खालाजाद भाई थे जिनका नाम यूसुफ था। वो हमेशा उनकी मोहब्बत में मुब्तला रहते थे और उनसे शादी करने के ख्वाब देखते थे। जब उन्होंने सुना कि मरियम हामिला है तो उसके पास आए और कहने लगे, तुमने मुझे धोखा देकर तुमने किस मर्द का हाथ थामा है? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और तुमने मुझे कैसे नजरअंदाज करके किसी और को अपना बना लिया? मैंने ऐसा क्या जुल्म किया था? मैं तो तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं करना चाहता था। मैं तो तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाना चाहता था तो कोई बदनामी ना होती। अब तुम नाजायज तौर पर हामिला होकर समाज में बदनाम हो गई हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो ये कुछ ना होता, ये तुम्हारे लिए बेहतर होता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यूसुफ की बात सुनकर कहा, भाई यूसुफ, तुम यकीन करो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही मैं गुनहगार हूँ। ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे अता किया है और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है कि मेरा बेटा नबी होगा। तब यूसुफ ने कहा, तुम अब भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। दुनिया की हकीकत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी औरत ने मर्द के छुए बिना बच्चे को जन्म दिया हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम बिला वजह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, तो इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। एक दिन तुम्हारे साथ गुनाह करने वाले मर्द का नाम जाहिर होगा और उस वक्त तुम चाहे जितना भी बहाना बना लो, समाज के लोग तुम्हें इसके लिए सजा देंगे। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनके सवाल के जवाब में कहा, क्या तुमने कभी ऐसे बच्चे के पैदा होने के बारे में नहीं सुना जिसका कोई बाप ना हो? लेकिन क्या तुम भूल गए कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को माता पिता के बिना कैसे पैदा किया गया? ये तुम्हें याद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेतहाशा मेहरबान है, बिना माता पिता के इंसान को पैदा कर सकते हैं। क्या ये बिना बाप के इंसान पैदा करने पर कादिर नहीं है? भाई यूसुफ, मेरे नाम पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। अल्लाह की हिफाजत में हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझे बचाएंगे। और जो लोग मेरे नाम पर इल्जाम और बदनामी का फैलाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे बदला लेंगे। यूसुफ ने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आखिरी बातें सुनकर बहुत डर महसूस किया। फिर वो कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ,
अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम पर इल्जाम लगाने वालों को सजा दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई के लिए कोई सबूत चाहिए। हजरत मरियम ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, तब तुम्हें यकीनन मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। इसके बाद यूसुफ ने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रुखसती ली और हजरत मरियम फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशरूफ हो गई। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की, ए रहमान, ए रहम के समंदर, तुम समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर बना सकते हो, तुम फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकते हो, लिहाजा मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को तुम खुद समझ लेना, तुम खुद समझा दो, मैं इस तोहमत की शिद्दत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए मरियम, निराश मत हो, तुम पर अल्लाह की रहमत लोगों के ताने से तात्कालीन रूप से न घबराओ, अल्लाह जल्द ही जल्द इल्जाम लगाने वालों को मुनासिब जवाब देगा। तुम इल्जाम लगाने वालों को जवाब देने में अपनी कमती वक्त बर्बाद ना करो, हमेशा अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहो, अल्लाह हर हालात में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोते हुए 10 महीने और 10 दिन बिताती रही। फिर एक दिन अचानक उनके दर्द शुरू हो गए। तब वो घर से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ रवाना हो गई और रेगिस्तान जहां हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बच्चा पैदा करने के लिए गईं, उस जगह का नाम बैतुल अलाम था। ये वो जगह है बैतुल मुकद्दस से 12 मील दूर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। तब उनके दर्द तीव्रता बढ़ गई। एक तरफ दर्द की तीव्रता और दूसरी तरफ लोगों के ताने का डर। इसी वजह से हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेहद बेचैन हो गई और कहने लगी कि अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती, काश लोग मुझे भूल चुके होते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो परेशान ख्यालात में मुब्तला थी और उनके मदद के लिए कोई मौजूद न था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां नाजिल हुए और हजरत मरियम के पास एक खूबसूरत जन्नती चश्मा जारी कर दिया। फिर उन्हें हिदायत दी, ए मरियम, इस चश्मे के पानी से पियो और दरख्त की खजूरों को खाओ। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जैसे ही खजूर खाने की ख्वाहिश की, दरख्त की शाखें झुककर उनके करीब हो गईं। उन्होंने हल्के से दरख्त की शाख को हिलाया और ताजा खजूर नीचे गिरने लगी। फिर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खजूर खाई और चश्मे का पानी पिया, जिससे उनकी हालत बेहतर हो गई। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम, तुम अपनी तोहमत के बारे में फिक्र ना करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछे तो उन्हें इशारे से बता देना कि तुमने रोजा रखा हुआ है और वो बनी इसराइल के दौर में रोजा रखने की हालत में बोलना मना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से ये बच्चा खुद उनके सभी सवालों के जवाब देगा। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर बेहद सुकून और इत्मीनान महसूस करने लगी। उन्होंने मोहब्बत से बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। तब छोटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी माँ, आज आप मुकम्मल हो गई, लेकिन आज आपको मुबारकबाद देने के लिए कोई इंसान आपके पास मौजूद नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सलाम और मोहब्बत दिल से कबूल कर लीजिए। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने नौजात के मुंह से ये मुझे न बातें सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनके बच्चे की जुबान से इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र अदा किया। फिर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नवजात बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गई। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो वहां पहुंची। बनी इसराइल के लोग ये खबर सुनकर हंसने और मजाक उड़ाने के लिए वहां जमा हो गए। उन्होंने उनके सवाल किया, ए मरियम, बताओ, एक गैर शादीशुदा कुमारी होकर तुमने इस बच्चे को कैसे जन्म दिया? मरियम ने इशारे से उन्हें समझा दिया कि मैं रोजे से हूँ, इसलिए बात करना मेरे लिए जायज नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है, मेरे इस नवजात बच्चे से सवाल करो, ये तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगा। तब वे कहने लगे, हाय मरियम, तुमने नाजायज बच्चे की हकीकत छुपाने के लिए रोजा रखा है और अब
हमें कह रही हो कि एक नवजात बच्चे से बात करें? क्या तुम्हें धोखा देने की यही तरीका मिला है? ये बच्चा बोलना जानता है कि तुम ये हमारे सवालों के जवाब भी देगा? ये सब झूठ और बहाने हैं। तुम इस तरह के तरीकों से असल हकीकत छुपा नहीं सकती। आज नहीं तो कल, कभी न कभी ये सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इनमें से कुछ लोग बोले, चलो इस नवजात से सवाल करते हैं और देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है। फिर से सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछने लगे, ए मरियम के बेटे, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारे पिता की पहचान क्या है? तुम अपनी माँ के पेट में कैसे आए? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और जहाँ भी मैं हूँ उसने मुझे बरकत दी है। उसने मुझे नमाज अदा करने और ज़कात देने का हुक्म दिया है, और जब तक कि मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी माँ के साथ नेक रुकन करने का वाला बनाया है, न कि बगावत करने वाला और बदकार। जिस दिन मेरी पैदाइश हुई है, जिस दिन मेरी मौत होगी, और जिस दिन मुझे फिर से जिंदा किया जाएगा, इन सब दिनों पर अल्लाह की सलामती होगी। तुम मेरी दावत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जल्द ही तुम तक अपनी दावत पहुंचाऊंगा। बनी इसराइल के लोग नवजात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबानी से ये साफ और हकीकत माना बातें सुनकर हैरान रह गए। चंद पल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था, वो कैसे इस तरह से बातें कर सकता है? ये एक बेहतरीन वाकया था। किसी के मुंह से कोई बात ना निकली। ये कमाल, ये वाकया जल्द ही पूरे इलाके में फैल गया। बेहिसाब लोग ये मंजर देखने के लिए वहां जमा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने वाले लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की आयतें पढ़कर सुनाई। नवजात के मुंह से ये कलाम सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से माफी मांग ली। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अगले पार्ट सुनना है तो कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रही और हमारी दीन की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।